डीयू के एडमिशन के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे टाइप कीजिए डीयू एडमिशन 2021। इस तरीके से दूसरे लिंक अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 3 एडमिशन के लिए ऑप्शन आएंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल या पीएचडी। क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन करने वाले हैं तो हम यूजी के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम साइट पर विजिट कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट 31 अगस्त है। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स जो यहाँ मांगी हुई है उसको फुलफ़िल कर दीजिए और इसके बाद ये कैप्चा एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पासवर्ड बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक्स और साथ के साथ कुछ स्पेशल लेटर्स होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड सही बन पाएगा। ये मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखे कैप्चे को टाइप कर दीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपके एंटर किए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर टाइप करने के बाद, इस कैप्चे को यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सबमिट OTP पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप दोबारा से होम पेज पर आ जाएंगे। अब आप अपनी ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को यहाँ टाइप करके अपने आप को दोबारा लॉगिन कर लीजिए। यहाँ लॉगिन करने के बाद अब आप एक नए पेज पर आएंगे और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखे होंगे। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद आप यहाँ लिखे हुए निशान पर टिक कर दीजिए कि आप ये सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप एक न्यू पेज पर आएंगे। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर एंट्रेंस और स्पोर्ट्स, ECA, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद आप अपने भरे हुए फॉर्म को प्रीव्यू के रूप में देख पाएंगे और सब ठीक होने पर आप उसे फाइनली सबमिट कर देंगे। तो चलिए एक एक करके भरते हैं यहाँ पर सब चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर भरेंगे नाम, मिडल नेम और फिर लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर क्लोज कर देंगे। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने SC, OBC, SC, ST इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ यहाँ नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। अगर आपके पास कोई अदर ईमेल एड्रेस है तो आप उसको यहाँ पर भी एंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ अपने मोबाइल नंबर को जो आपने एंटर किया था वो ऑलरेडी आ जाएगा। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप आधार कार्ड पे लिखे हुए नंबर को एंटर कर देंगे और यहाँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ के डोमिसाइल के लिए सिलेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये दिल्ली के लिए मैं भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ आपको अपनी फैमिली डिटेल को भरना है। जैसे यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन, तो
वह हाउसवाइफ है तो हम यहाँ पर होम मेकर सिलेक्ट कर देंगे। यदि आपका कोई और है तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ ऑफिस एड्रेस, क्योंकि हाउसवाइफ है तो ऑफिस एड्रेस नहीं भरा जाएगा और मोबाइल नंबर भी नहीं है तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे फादर्स नेम को एंटर करेंगे। उसके बाद उनके द्वारा किया गया जो भी वो इनकम के सोर्स के रूप में काम करते हैं उसे एंटर कर देंगे। यहाँ ऑफिस एड्रेस अगर है तो लिख देंगे और यहाँ फिर उनका एक मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वार्ड कोटा इसके बारे में नोट एप्लीकेबल कर देंगे। यदि है तो उसको यस कर देंगे, क्योंकि हमने नोट एप्लीकेबल अप्लाई किया है तो उसी के बेस पे हम नीचे लिखी कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। आप इन कैटेगरीज को आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं और इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना घर का एड्रेस एंटर कर देंगे। आप एड्रेस वही एंटर करें जो आपके आधार कार्ड में हो। यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, वो एड्रेस ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होगी। ये उस केस में आपको काम में आएगी जब आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी, और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सभी डिटेल्स को अच्छे से भरने के बाद फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए सबमिट ऑप्शन पर। उसके बाद आपके द्वारा भरी गई इन्फॉर्मेशन आपके सामने एक बार प्रीव्यू के फॉर्म में आएगी, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। यदि कुछ एडिट करना है तो यहाँ एडिट पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सब सही है तो फिर आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको बताना होगा कि आप पास हैं या फेल, या आपका रिज़ल्ट अवेटेड है। यहाँ आपको अपना बोर्ड रोल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको इस पूरे में अपनी मार्कशीट से सब्जेक्ट्स के नाम, आपके थ्योरी के मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी में आपको जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो यहाँ, प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स और प्रैक्टिकल में जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वे यहाँ एंटर कर देने हैं। ये दोनों कॉलम आपके द्वारा दी गई डिटेल के अकॉर्डिंग अपने आप ही फिल हो जाएंगे। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं संस्कृत। इस सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम थ्योरी के मार्क्स हैं वो यहाँ एंटर कर दीजिए। थ्योरी में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो यहाँ एंटर कर दीजिए। इसी तरह प्रैक्टिकल में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ एंटर कर दीजिए, और जो प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिले हैं वो यहाँ एंटर कर दीजिए। इस तरह आपको 100 में से 81 मार्क्स मिले हैं, वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसी तरह आप यहाँ पर अपने 12th क्लास की मार्कशीट के सभी सब्जेक्ट्स और मार्क्स की डिटेल को फिल कर दीजिए। सभी मार्क्स की डिटेल भरने के बाद आप एडिशनल डिटेल में स्कूल का नाम, जो कि आपकी मार्कशीट में ही लिखा होता है, उसको यहाँ पे पूरा लिख दीजिए। स्कूल का टाइप गवर्नमेंट है या प्राइवेट, उसको लिख दीजिए। स्कूल की लोकेशन दिल्ली है या अदर, उसको लिख दीजिए। आपने किस मीडियम में पढ़ाई की है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें लिख दीजिए हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपने हिंदी किस क्लास तक पढ़ी है। अगर आपने 12th क्लास तक पढ़ी है तो अप टू 12th, अगर आपने 10th क्लास तक ही पढ़ी है तो अप टू 10th कर दीजिए। उसके बाद ये सभी लैंग्वेज यदि आपने पढ़ी हैं तो इन पे यस, और अगर यदि नहीं पढ़ी हैं तो इसके लिए नो कर दीजिए, और फिर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये सभी डिटेल्स जो आपने फिल की थी आपके सामने आएंगी।
कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए एडिट पर जाकर आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एंट्रेंस ऑप्शन होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनमें एंट्रेंस बेस ही एडमिशन मिलता है, यदि आप उनमें एंट्रेंस देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। हम एंट्रेंस नहीं देना चाहते इसलिए हम नो कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यदि आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट कर दीजिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसको यहाँ पर ऐड पर जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो उसको नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसी तरह ECA कैटेगरी को भी आप नो कर दीजिए और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ आपको अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स की स्कैन फ़ोटोकॉपी यहाँ पर डालनी है। उनके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्ट लिखा होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह सबके साइज़ कितने से कितने KB के बीच होंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एक एक फ़ाइल को जहाँ भी आपने रखा है सिलेक्ट फ़ाइल करके उस फाइल को वहाँ से अपलोड कर दीजिए और स्टार्ट अपलोड करके आप देख सकते हैं साइड में उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ऐसे ही आप एक एक करके सभी फाइल्स को अपलोड कर दीजिए। सभी फाइल्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर व्यू फाइल पे जाके अपने फ़ाइल का प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। सब कुछ यदि सही है तो फिर उसके बाद आप सबमिट पर या नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अपने फॉर्म को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि किसी सेक्शन में आपको कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करना है तो यहाँ मॉडिफाई दी सेक्शन पर जाकर आप क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है और आपको कुछ एडिट नहीं करना है तो फिर आप आई अग्री पर करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको इन सभी डिटेल्स को पढ़ने के बाद कि आप अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, अपने जेंडर और इस तरह से सभी डिटेल को वेरीफाई कर चुके हैं तो इन कॉलम को मार्क कर दीजिए और अपना डिक्लेरेशन देने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर दीजिए। पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। सभी डिटेल फिल करने के बाद उस मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक से कनेक्ट होगा। उस OTP को यहाँ एंटर करके आप पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। आप इस होम पेज पर अपने प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी अपनी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे माई एप्लीकेशंस पे आप अपने एप्लीकेशंस की डिटेल चेक कर सकते हैं। कट ऑफ आने पर आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई बैंक्स डिटेल को आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी हैं। फ़िलहाल मैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर देता हूँ। फॉर्म प्रिंट होने के बाद यहाँ पर अपनी ID पे जाके आप अपने आप को सिक्योरली लॉग आउट कर लीजिए। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इन फ्यूचर कभी आपको दोबारा लॉगिन करना हो तो आप यहाँ पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कट ऑफ आने पर मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो कट ऑफ के लिए ले आऊँगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।